बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिंदी का ही निबंध लेखन। तो बच्चों निबंध लेखन अर्थात ऐसे राइटिंग तो ये सभी जानते हैं और आप शुरू से ही लिखते आ रहे हो। उससे पहले आपने अनुच्छेद लेखन लिखा था, उसमें अनुच्छेद में सिर्फ एक पैराग्राफ में ही हमें लिखना होता है, लेकिन निबंध जो है अनुच्छेद का बड़ा स्वरूप होता है, तो उसको हम 3-4 पैराग्राफ में लिख सकते हैं। तो बच्चों निबंध लेखन में सबसे पहले हमें विषय चुनकर उसकी रूपरेखा हम बनाते हैं। उसके बाद उस विषय से आधारित बिंदुओं को हम क्रम से लिखते हैं। उसके बाद उनका विस्तार करते हुए अलग अलग अनुच्छेदों में लिखें, मतलब हम उसको अलग अलग पैराग्राफ में हर पॉइंट के बारे में हमें उसको एक्सप्लेन करना होता है, उसमें लिखना होता है और उसको हम एक ही अनुच्छेद में लिखते हैं। उसके बाद जब हमारा दूसरा पॉइंट होता है तो वो हम उसको दूसरे पैराग्राफ में अर्थात अनुच्छेद में लिखते हैं। और विषय के अनुसार हम इसमें कविता भी लिख सकते हैं, कुछ मुहावरे भी लिख सकते हैं और छोटे छोटे सरल और वाक्यों का ही इसमें प्रयोग करना चाहिए। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्वतंत्रता दिवस, यानी कि वो 15 अगस्त को मनाया जाता है। इसके कुछ हमको निबंध की शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले जो ऊपर लिखा है संकेत बिंदु, सबसे पहले भूमिका में हम 15 अगस्त के बारे में लिखेंगे कि वो कब और क्यों मनाया जाता है। उसके बाद जो सेकंड हमारा पैराग्राफ होगा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, तो उसमें किस तरीके से किन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उसके बाद जो थर्ड हमारा पॉइंट है समारोह का आयोजन, किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस का समारोह जो होता है उसका आयोजन किया जाता है। तो जो फर्स्ट है वो है पैराग्राफ 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ था, इसलिए यह दिन हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। ये सभी को मालूम है, ये पूरे देश में स्कूल्स में और ऑफिसेस में सब जगह ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता पाने के लिए भगत सिंह अर्थात आज़ादी पाने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे अनेक वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, मतलब अपने प्राणों का त्याग दे दिया। उन्होंने क्यों? स्वतंत्रता दिवस के लिए, यानी कि स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए। इस पर एक फिल्म भी बनी थी। स्वतंत्रता दिवस के दिन हम उन सभी वीरों को याद करते हैं जिनके बलिदान अर्थात त्याग के कारण हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति मिली थी। मुक्ति का अर्थ है छुटकारा मिला था। तो स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह, अब देखिए आप देख रहे हैं कि इसमें थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट हो गया कि वो क्यों इसका आयोजन किस तरीके से किया जाता है, आपने संकेत बिंदु में देखा होगा। तो अब हम थर्ड वाले पॉइंट का पैराग्राफ है वो बोल रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं और राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं, राष्ट्र मतलब हमारे भारतवर्ष के नाम वो एक संदेश देते हैं जो सब तक पहुंचता है। बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं। एकत्रित का अर्थ है इकट्ठे होते हैं। रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। इस दिन देश के कोने कोने में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। चारों ओर खुशी का वातावरण होता है, वहाँ पर चारों ओर खुशी का वातावरण होता है। सभी सरकारी एवं प्रशासनिक कार्यालयों में, सरकारी और जितने भी प्रशासनिक कार्यालय होते हैं वहाँ पर झंडारोहण का कार्यक्रम होता है। मैंने बताया था ना, स्कूल्स में और सभी सरकारी और प्रशासनिक कार्यालयों में झंडारोहण होता है। झंडारोहण क्या होता है? मतलब झंडा फहराया जाता है। अब हम नेक्स्ट लेंगे निबंध, वो है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु तो सभी को पता है क्या है, उसके बारे में आप खुद से भी लिख सकते हो, लेकिन एक बार हम पढ़ लेते हैं। संकेत बिंदु इसकी भूमिका रहेंगे।
फिर चारों ओर भूमिका निबंध की मतलब रूपरेखा किस तरीके से आगे हमें करना है वो सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। सेकंड जो पैराग्राफ आएगा वो चारों ओर हरियाली, तो उसके बारे में हम एक पैराग्राफ लिखेंगे। फिर त्योहार, उसके बाद उपसंहार। तो भारत में 4 प्रमुख, फर्स्ट हम देखेंगे कि पैराग्राफ में भारत में 4 प्रमुख ऋतुएं होती हैं। वर्षा ऋतु इनमें से एक है, यह हर साल गर्मी के मौसम के बाद आती है। वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक रहती है। तेज गर्मी के बाद जब वर्षा ऋतु आती है तो सभी प्राणियों के चेहरे खिल उठते हैं, सभी इस मौसम का आनंद उठाते हैं। नदियाँ, तालाब, नाले और गड्ढे पानी से भर जाते हैं। बारिश के पानी से पेड़ पौधे और घास हरे भरे और सुंदर दिखाई देते हैं। इनमें से उनमें नई पत्तियां आ जाती हैं। चारों ओर हरियाली छा जाती है। काले बादलों को देखकर मोर नाचने लगता है। वर्षा ऋतु अपने साथ ढेर सारे त्योहार लेकर आती है, जैसे रक्षाबंधन, हरियाली तीज, स्वतंत्रता दिवस आदि। इन्हें हम पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। जहाँ वर्षा ऋतु के ढेर सारे लाभ हैं, वहीं उसके नुकसान भी हैं, है ना। जब बारिश अति से ज़्यादा आ जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हमें नुकसान भी होता है, और बारिश नहीं होती है तब भी हमें नुकसान होता है। तो इस ऋतु में टाइफाइड, डायरिया, पेचिश और पाचन से संबंधित बीमारियां भी फैलती हैं। मतलब क्योंकि पानी पानी हो जाता है, सब जगह गंदगी हो जाती है, तो उस चक्कर में क्या होता है, बैक्टीरिया से, पानी में बैक्टीरियाज होते हैं और उनकी वजह से हमें ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। और ये टाइफाइड, डायरिया, पेचिस, ये सारी चीज़ बैक्टीरिया यानी कि कीटाणुओं से ही होती हैं। अधिक बारिश के कारण बाढ़ आने की भी संभावना रहती है। तो बच्चों, आपका अभ्यास में ही जो निबंध है वो है, नीचे दिए निबंध को पढ़ते हुए उसका समापन करने का प्रयास कीजिए। मतलब इसमें निबंध तो दे रखा लेकिन उसका समापन नहीं किया है, उपसंहार नहीं किया है उसका। तो हम एक बार पढ़ लेंगे इसको। ये है दीपावली का। दीपावली भारत का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसे रोशनी के त्यौहार के रूप में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद लंका के राजा रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अपने घरों में घी के दिए जलाए थे। दीपावली की तैयारियां कुछ दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। लोग अपने घरों में साफ सफाई और रंग रोगन आदि करते हैं। बाजारों में खूब चहल पहल होती है। लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ और उपहार देते हैं। अपने घरों को बिजली की लड़ियों से रोशन करते हैं, मतलब बिजली की जो लाइटिंग होती है उससे रोशन करते हैं। रात के समय लक्ष्मी पूजन होता है और बच्चे आतिशबाजी चलाते हैं, यानी कि पटाखे वगैरह चलाते हैं। चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण होता है, मतलब सब लोग खुश होते हैं वहाँ पर, तो आपको इस तरीके से इसका जो लास्ट पैराग्राफ है वो खुद से आपको करना है। किस तरीके से उसका समापन करना है तो वो आपको खुद से करना होगा।